अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के 9th लेक्चर के साथ हम आपके लिए में हाजिर हैं। रिसेंटली हम जॉब एनालिसिस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जॉब एनालिसिस में हम एक चीज़ को डिटेल से समझ चुके हैं कि किसी भी जॉब को हम सिस्टमैटिक बेसिस पे स्टडी करते हैं ताकि उस जॉब के साथ अलाइड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर सकें और उनको बेहतर परफॉर्मेंस की खातिर इस्तेमाल कर सकें। हमारा बेसिक कंसर्न ये होता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, उससे हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। तो आज हम देखेंगे कि कौन से तरीके हैं जिनसे हम जॉब एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस? So here are some of the sources that we can use to collect data for job analysis. हमारे पास कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, we conduct interviews, एम्प्लॉय रिकॉर्डिंग और डायरी, एंड देन कॉम्बिनेशंस ऑफ मेथड। जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट हो कि हम कोई एक ही मेथड यूज कर रहे हों, हम उनका कलेक्शन ऑफ मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। So let's have a look one by one. इंटरव्यूज। इंटरव्यू में हम कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जॉब एनालिसिस को मतलब बीइंग एन एचआर डिपार्टमेंट या एचआर रिप्रेजेंटेटिव हम जॉब के मतलब क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? व्हाट इज द जॉब बीइंग परफॉर्म, जो एक्चुअल काम कर रहे हैं वो आपका क्या है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, एग्जैक्टली आप हम अपने काम के मतलब बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपकी एक्चुअल नेचर ऑफ जॉब क्या है। व्हाट आर योर मेजर ड्यूटीज, आपकी जो मेजर ड्यूटीज हैं, टॉप 3 हो सकती हैं, टॉप 5 हो सकती हैं, उनके बारे में हमें बताएं कि आपकी मेजर ड्यूटीज कौन सी हैं। तो ये बेसिकली इंटरव्यू होता है, किसी भी जॉब को उसको समझने के लिए हम उसको इंटरव्यू के जरिए हम उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। Questionnaire. A typical job analysis questionnaire would have a mix of open-ended and structured questionnaire. Open-ended वो क्वेश्चन जिनको आप अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का जवाब दे सकते हैं, और स्ट्रक्चर्ड वो क्वेश्चन जिनके मतलब आपको लिस्ट दी गई होती है और आपने उसी में से कोई एक जवाब सिलेक्ट करना होता है। तो हम क्वेश्चनियर्स के जरिए भी जॉब एनालिसिस के मतलब डिटेल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। Then comes observation, useful when job consists mainly of observable physical activity. आप किसी ऐसी जॉब के मतलब जॉब एनालिसिस कर रहे हैं जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। एक इंजीनियर है तो आप उसको अगर उसकी जॉब एनालिसिस देखना चाह रहे हैं तो आप उसकी फिजिकल एक्टिविटी को बेहतर तौर पे उस वक्त देख सकते हैं जब आप ऑन द स्पॉट उसको डिटेल से जाके समझ सके, देख सकें वहाँ पे। डायरी या लॉग्स, for every activity the employee engaged in, he or she records the activity along with the time in a log. बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जिस जॉब को हम समझना चाह रहे हैं तो जो ऑलरेडी उस जॉब के जॉब होल्डर्स होते हैं हम उनको एक एक डायरी या एक लॉग शीट देते हैं। उनके जिम्मे काम ये होता है कि सुबह आने से लेकर वापस जाने तक जितना भी वर्क टाइम होता है उस सब में वो उस दिन की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं। I came to my work office at 8, marked my attendance, started work at this time, और उसके बाद वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को एक डिटेल और एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ रिकॉर्ड करते हैं। 1 या 2 माह बाद या कुछ ऐसा का डाटा जब हमारे पास डिटेल से जमा हो जाता है तो हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि मेजर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। वो मेजर एक्टिविटीज़ हमें उस जॉब को समझने में मदद देती हैं। इंटरव्यू में टिपिकल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? व्हाट इज द जॉब बीइंग परफॉर्म, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो जॉब आप कर रहे हैं ये एक्चुअल क्या है, इसके बारे में हमें ज़रा डिटेल से बताएं। व्हाट आर द मेजर ड्यूटीज ऑफ योर पोजीशन, आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं इसकी मेजर ड्यूटीज क्या हैं, किस हद तक आपको इसमें ह्यूमन स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कंप्यूटर स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, फाइनेंशियल स्किल्स, आप अपनी पोजीशन और उसके साथ जो मेजर ड्यूटीज अटैच हैं इनके बारे में हमें ज़रा डिटेल से बताएं। व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, एक्चुअल कोर पर्पस क्या है, कोर काम क्या है, कौन सा वो गोल है जिसको अचीव करने के लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं और आप ये सारे प्रोसेस कर रहे होते हैं, आप ये जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, आप एक्चुअल करते क्या हैं। व्हाट फिजिकल लोकेशंस डू यू वर्क इन, वो फिजिकली कौन सी जगह है, आप प्लांट पे खड़े होकर काम करते हैं, आप क्लासरूम में हैं, आप ऑफिस में हैं, आपको दूसरे ऑफिस विजिट करने पड़ते हैं। तो फिजिकल लोकेशंस कौन सी हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, ये चीज़ भी हमें किसी भी जॉब को समझने में मदद प्रोवाइड करती है।
व्हाट आर द एजुकेशन एक्सपीरियंस स्किल्स रिक्वायरमेंट, कि आपकी जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो एजुकेशन और उसका स्किल सेट कैसा रिक्वायर है, कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आपको हेल्पफुल हैं आपकी जॉब को बेहतर परफॉर्म करने में। व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू पार्टिसिपेट इन, इसके अलावा ऐसी और कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं आप अपने कोर जॉब के अलावा। व्हाट आर द जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज़, आपकी जॉब के जिम्मे कौन सी जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज़ भी हैं और ऑफ कोर्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिनको आपने टाइमली मीट करना होता है, तो वो क्या है। व्हाट आर द बेसिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, आपकी परफॉर्मेंस को किस तरह मेयर किया जाता है, कौन सा स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क्स हैं जिनके जरिए हम आपकी परफॉर्मेंस को मेयर करते हैं। और अगर जॉब्स फिजिकल डिमांड्स, आपकी जॉब को परफॉर्म करने के लिए फिजिकल कैसी डिमांड्स चाहिए होती हैं। एक टीचर है, अगर एक दिन में उसने 3 लेक्चर्स पढ़ाने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फिजिकली स्ट्रांग हो, उसको 4 से 5 घंटे खड़ा रह के पढ़ाना है, फिजिकली एक्टिव हो। इसी तरह पुलिसमैन है, आर्मी है, तो इसकी हर जॉब की कुछ फिजिकल डिमांड्स भी हैं। और हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस, आप जिन प्लांट्स पे काम कर रहे हैं, जिन माइंस में काम कर रहे हैं, आप कुछ इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हेल्थ और सेफ्टी की क्या कंडीशंस हैं, ये चीज़ भी हमें, ये सारी क्वेश्चंस जॉब को समझने में मदद देते हैं। सोर्सेज ऑफ डाटा, हमारे पास डाटा कहाँ से आता है। एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी हमारे करंट वर्किंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनसे हम डिटेल डिस्कशन के बाद हम उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर सुपरवाइजर्स, उन एम्प्लॉयज़ को जो लोग सुपरवाइज कर रहे होते हैं, वो हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं कि इस शख्स की जॉब में बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या फिजिकल कंडीशंस हैं और बाकी सारी डिटेल्स। मैनेजर, ऑफ कोर्स मैनेजर के पास उन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। एंड फाइनली जॉब एनालिस्ट, वी हैव प्रोफेशनल जॉब एनालिस्ट, हमारे पास HR स्पेशलिस्ट होते हैं जो डिफरेंट जॉब्स के बारे में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आउटसाइड कंसल्टेंट, हम जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स होते हैं उनको हायर कर सकते हैं, उनकी कंसल्टेशन के ज़रिए हम ओवरऑल चीज़ों को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं। हम सुपरवाइज़र या मैनेजर, ऑफ कोर्स सुपरवाइज़र या मैनेजर हमें किसी भी जॉब के मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर ये सारा कुछ इतना ईजी है तो फिर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। अगर हर चीज़ इतनी आसान हो तो क्या इश्यूज हैं इसमें। टू लेंथी, जॉब एनालिसिस एक लेंथी प्रोसेस होता है, एक हेक्टिक एक्टिविटी होती है। किसी भी जॉब को हमने डिटेल से समझने के लिए बहुत सारे सोर्सेज से या मिक्स ऑफ सोर्सेज से डाटा लेना होता है। एंड समटाइम्स जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो लोग उतना बेहतर तौर पे रिफाइंड डाटा नहीं देते। देन इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट रिक्वायर्स मच पेशेंस, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है ये, इसमें बहुत ज़्यादा सब्र और बड़े तहम्मुल के साथ ये इसके सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। इट टेक्स टू मच टाइम। माइट बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स क्या हैं, आपकी जजमेंट्स। आप समटाइम्स जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों को आप बेहतर तौर पे जज नहीं कर पाते। जब आप रिस्पॉन्डेंट से डाटा लेते हैं, जब आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। समटाइम्स इंफॉर्मेशन में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। जॉब एनालिसिस आउटकम्स, फाइनली बड़ा लंबा प्रोसेस है, मेहनती प्रोसेस बेसिकली। तो इसका मकसद क्या है, क्या जॉब एनालिसिस इटसेल्फ इज अ पर्पस और वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी टू गेट सम अदर डॉक्यूमेंट्स। तो जॉब एनालिसिस के हमारे पास कुछ आउटकम्स आते हैं। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उनके जरिए हम 3 डॉक्यूमेंट्स जनरेट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक, वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। हम जॉब डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन करते हैं, हम जॉब स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइन करते हैं और फाइनली डिज़ाइन जॉब इवैल्यूएशन। जॉब एनालिसिस के ज़रिए हमारे पास जो डाटा आता है उसको फिल्टर करने के बाद हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स सामने आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन। इन तीनों की डिटेल्स क्या हैं, इनके एक्चुअल फॉर्मेट्स क्या हैं, इसके अलावा बाकी डिटेल्स, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।